जापान कितना ताकतवर है। जंग अजीम दोयम के दौरान 1945 में अमेरिका ने जब हालात हाथ से निकलते देखे तो जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर जापान को जंग में सरेंडर करने पर मजबूर करवा दिया। लेकिन इससे पहले तक जापान को दुनिया की सबसे ज़्यादा जंगजू कौमों में माना जाता था। दूसरी जंग अजीम में 30 लाख अमवात के बाद जापान ने एक सबक सीखा। इसने अपने आइन में तब्दीली की और लिखा कि जापानी कौम कभी भी दुनिया में किसी भी तनाज़े के हल के लिए जंग के हक़ से हमेशा के लिए दस्तबरदार रहेगी। सिर्फ यही नहीं, 1960 में जापान ने अमेरिका से मुआहदा किया कि अगर जापान को कभी भी कोई ख़तरा लाहक होगा, अमेरिका इसकी मदद के लिए मैदान में आएगा। इसके बाद जापान ने अपनी सारी कुव्वत जंगों की बजाय साइंसी अलूम, टेक्नोलॉजी और मुआशरत की तरफ लगा दी। जापान अपने दफा के लिए जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा खर्च करता है। इसकी फ़ौज की तादाद 2023 के मुताबिक 2,60,000 है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जापान एक कमज़ोर मुल्क है, बल्कि जापान ये जानता है कि कौमों की असल ताकत गोला बारूद नहीं होती। इसलिए जापान अपने बजट का ज़्यादातर हिस्सा टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट और साइंसी अलूम में खर्च करता है। जापान का जीडीपी 2023 के मुताबिक $5.6 ट्रिलियन है, जो कि दुनिया में तीसरी बड़ी मुआशी ताकत समझा जाता है। टेक्नोलॉजी के मैदान में जापानी कंपनियां अकाई, मित्सुबिशी, फुजित्सु और तोशिबा पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। तो व्यूअर्स, मुआशी लिहाज से जापान इतना ताकतवर है कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के कुल बजट का 11% हिस्सा सिर्फ जापान अदा करता है। किसी भी मुल्क की ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जाता है कि इसके अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं और इसके दूसरे ममालिक के साथ तनाज़ात किस नोयत के हैं। गोया जापान के रूस, चाइना और ताइवान के साथ तनाज़ात हैं, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद इनमें से कोई एक तनाज़ा भी खूनी रंग अख्तियार नहीं कर सका। चीन और ताइवान के साथ जापान का 8 जज़ायर पर मुश्तमिल एक तनाज़ा चल रहा है और इनमें से कुछ जज़ायर जापान ने 2012 में ज़ाती मलकियत से ख़रीदे थे। ताहम चीन का दावा है कि ये 8 जज़ायर तारीख़ी तौर पर चीन ही की मलकियत हैं। इन्हें जापान किसी तौर पर भी ख़रीद नहीं सकता। माहिरीन के मुताबिक ये तनाज़ा इतना ख़तरनाक है कि इससे तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। ताहम जापान अब तक इस मामले को बातचीत से डील करता आ रहा है। तो व्यूअर्स, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार हम इसके पढ़े लिखे अफराद से भी लगा सकते हैं। जो मुल्क जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसके अफराद उतने ही ज़्यादा एजुकेटेड होंगे। इस लिहाज से देखें तो जापान का लिटरेसी रेट 99% है और इसके साथ साथ जापान साइंस और टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। यही वजह है कि आज जापानी चीज़ों के मुताबिक लोगों का माइंडसेट है कि जापान की चीज़ें देरपा और पायदार हैं। मुख्तसर ये कि जापान दुनिया की एक बड़ी फ़ौज तो नहीं, लेकिन दुनिया की एक बहुत बड़ी सियासी और मुआशी ताकत ज़रूर है और दुनिया के बड़े बड़े तहकीकी मनसूबों में जापानी सरमायाकारी ज़रूर होती है। आखिर में एक दिलचस्प बात कि जापान दुनिया का एक वाहिद कंट्री है जो 6000 से ज़्यादा जज़ीरों पर मुश्तमिल है और यही इसकी खूबसूरती का राज भी है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जापान कितना ताकतवर है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो के मुतल्लिक़ आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।